नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का पारा अभी से गर्म होता नजर आ रहा है, जहां सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगे हैं। वहीं इस बीच माघ मेले से सुर्खियों में बने हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी ताल ठोक रहे हैं और लगातार सरकार को घेरने की कोशिशों में लगे हुए हैं। 3 मई से उनकी गौ रक्षा यात्रा शुरू हुई थी। इस यात्रा में वो सभी 403 विधानसभा सीटों को कवर कर रहे हैं। गोरखपुर से ये यात्रा शुरू हुई और चित्रकूट तक पहुंच चुकी है, और जहां इस बीच उन्होंने कुछ विधानसभा क्षेत्रों को कवर भी कर लिया। अब वो महोबा में पहुंच चुके हैं, जिसके बाद से राजनीतिक पारा और भी ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि इस बीच उन्होंने कई बार सरकार के खिलाफ किए और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। जहां एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद अपने बयानों में फंसते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें पॉक्सो एक्ट मामले में राहत मिली है। तो क्या कुछ चल रहा है और कैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 2027 की तैयारियों में जुटे हैं और पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी पर हमलावर हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी 2027 से पहले गरमाई सियासत, मोदी योगी पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के तीखे वार। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी गौ रक्षा यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर हैं। बांदा से फतेहपुर जिला पहुंचे, जहां सनातनियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उनकी यात्रा बेंदा घाट में मुत्तौर होते हुए बहुआ से सुजानपुर गांव भी पहुंची। सुजानपुर गांव में गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमलता पटेल ने अपने पति धर्मेंद्र कुमार के साथ सैकड़ों ग्रामीणों के नेतृत्व में अविमुक्तेश्वरानंद का स्वागत किया। ग्रामीणों ने उनके पैर धोकर आरती उतारी, फूल मालाएं चढ़ाई और अंग वस्त्र भेंट किए। यात्रा के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने चुनाव से पहले हिंदू और सनातनी का मुखौटा ओढ़कर जनता से वोट हासिल किए और गौ माता के नाम पर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। उनका कहना है कि आज देश भर में बूचड़खाने खोलकर भारत को बीफ निर्यात में नंबर 1 बना दिया गया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश के सभी बूचड़खानों को चलाने के लिए सुविधाएं दी, जिसमें 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक की सहायता शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने खूब गाय काटो और खूब बेचो का संदेश दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि पूरे भारत में बिकने वाले मांस का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश से आता है। उन्होंने सवाल उठाया कि गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले योगी महाराज, जो एक सन्यासी हैं, अपने ही प्रदेश में सबसे ज्यादा गायों को कटवा कर बेचने का काम क्यों कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मांस यूपी में बिकता है। अब बिना किसी सबूत के इतने बड़े दावे करने पर भी उन पर कार्रवाई हो सकती है। उनका कहना है कि अगर वो सच्चे साधु होते तो अपने राज्य में गायों को काटने और बेचने की अनुमति नहीं देते। उन्होंने असम चुनाव का भी जिक्र किया, जहां भाजपा ने गौमांस खाने वालों से वोट लेने के लिए उनका समर्थन किया था। ऐसा आरोप अविमुक्तेश्वरानंद लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि हमें गाय खाने वालों का भी वोट चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी और मोदी की तुलना रावण से कर दी, जिसने भेष बदलकर सीता माता का हरण किया था। उनका कहना है योगी और मोदी गेरुआ रंग ओढ़कर सनातनी हिंदुओं को वोट के लिए ठगने में जुटे हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार को हिंदुओं के लिए राक्षस की उपाधि देते हुए योगी और मोदी को कालनेमी बताया है। बीजेपी पर सनातन को ठगने का आरोप। वहीं अपने 81 दिनों की गौ रक्षा धर्म यात्रा पर निकले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दोआबा में कहा है कि लोग बिजली और पानी जैसे पारंपरिक मुद्दों को छोड़कर गाय के नाम पर इस बार वोट दे। जनता उसी दल का समर्थन करे जो गाय को पशु ना मानकर गौमाता घोषित करने का साहस दिखाए। अविमुक्तेश्वरानंद गौ रक्षा धर्म यात्रा पर निकले हुए हैं। काफिला उनका बांदा से होते हुए बहुआ, गाजीपुर, असोथर और किशनपुर के रास्ते आगे बढ़ा है, महोबा तक पहुंचा है, जहां उन्होंने कई बातें कही और चुनाव में किस आधार पर वोट करना है इसको भी साफ किया और अपने एजेंडा पर भी खुलकर बात की है। क्या कुछ चल रहा है सियासत में, देखिए रिपोर्ट। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों से बढ़ा विवाद।
बहुआ में उन्होंने कहा है कि रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता का अपहरण किया था, इसीलिए केवल वेश देखकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज मांस काटने वालों को ज्यादा संख्या में लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इस मौके पर आदित्य नारायण शुक्ला, शिवकांत तिवारी, उदित अवस्थी, वीरेंद्र तिवारी, चिदानंद शुक्ला, हेमलता पटेल सहित कई लोगों ने उनका स्वागत किया था और विजयपुर अस्थोर में भी उनका स्वागत हुआ। गविष्ठ गौरक्षा धर्म युद्ध यात्रा पर हमीरपुर पहुंचे ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासी हलचल को तेज कर दिया है। गाय और गौरक्षा के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को निशाने पर लिया है। गाय 14 साल तक मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी जैसे तीखे बयान के जरिए उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति पर सवाल उठाए और नेताओं की सोच को गंभीर टिप्पणी की। पॉक्सो केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत। यात्रा के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी। नाबालिग बटुकों के साथ यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये याचिका दायर की थी। क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, देखिए रिपोर्ट। हाई कोर्ट की अग्रिम जमानत बरकरार। इस मामले में 25 मार्च 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य की अग्रिम जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने शर्तों के साथ दोनों की गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। इस फैसले के बाद अविमुक्तेश्वरानंद खेमे में इसे सत्य की जीत बताया गया, लेकिन शिकायतकर्ता पक्ष इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से भी शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी को झटका लगा है। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने से मना कर दिया। ये पूरा मामला प्रयागराज के माघ मेले और महाकुंभ से जुड़ा हुआ है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया था कि माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान मठ में रहने वाले नाबालिग बटुकों का यौन उत्पीड़न किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मऊ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के कड़े रुख के बाद झूसी थाना पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। एक तरफ जहां पुलिस सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान 2 बच्चों के बयान दर्ज किए गए और उनकी मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है, वहीं दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद पक्ष ने इस आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अविमुक्तेश्वरानंद के वकील पीएन मिश्रा ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि जिस बालक के शोषण की बात की जा रही है वो कभी उनके मठ का हिस्सा ही नहीं रहा। उन्होंने इसे अविमुक्तेश्वरानंद की छवि धूमिल करने और विरोधियों द्वारा रची गई साजिश, प्रशासनिक साजिश करार दिया। उनकी अग्रिम जमानत जरूर बरकरार है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, लेकिन इस मामले से वो इतनी जल्दी बचने वाले नहीं है। किसी भी सबूत के हाथ लगते ही उन पर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो सकती है। यात्रा के पीछे क्या है राजनीतिक प्लान? देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को राहत तो मिल गई है, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। अग्रिम जमानत की राहत मिली है उन्हें, आगे चलकर कार्रवाई हो सकती है। आशुतोष महाराज अब और भी ज्यादा भड़कने वाले हैं। वहीं अगर बात करें अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा की, तो लोकतंत्र में सबको इजाजत है अपने मन की बात करने का, सरकार पर सवाल उठाने का, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जिस राह पर चल रहे हैं, अपनी पूरी यात्रा में वो गाय को ढाल बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वो सिर्फ गाय की बात नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो बार बार ये तो ऐलान कर रहे हैं कि वो गाय की रक्षा के लिए मैदान में उतरे हैं, गौ माता बनाने की मांग के लिए मैदान में उतरे हैं, लेकिन उनकी बातों से ये साफ लग रहा है कि सरकार को घेरने में उनका ज्यादा फोकस है, खासकर सीएम योगी को, जिससे ये भी नजर आ रहा है कि सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में वो जुटे हुए हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव भी उनसे मिले थे, जिसके बाद अखिलेश और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की करीबी देखने को मिली थी, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि अखिलेश यादव भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ गाय की रक्षा का मामला नहीं है, गौ माता बनाने की मांग नहीं लग रहा, बल्कि एक चुनाव के लिए हो रही तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।
इस मामले में अभी मुक्तेश्वर पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो जो सरकार को घेर रहे हैं, योगी के राज्य में सबसे ज्यादा गाय काटने की बात कह रहे हैं और गायों को बेचे जाने की बात कह रहे हैं, इसका क्या सबूत है? वो बिना सबूत के आधार पर ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं जो आगे चलकर उनको खुद ही फंसाने वाले हैं और उन पर कार्रवाई तक हो सकती है। कुल मिलाकर स्वामी अभिमुक्तेश्वर की गौरक्षा यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा भर नहीं रह गई, इसका राजनीतिक असर भी दिख रहा है। एक तरफ वो खुद को गौ माता और सनातन के मुद्दे का सबसे बड़ा प्रहरी बताकर सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ उनके बयान लगातार सियासी विवाद खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर उनके तीखे हमले भाजपा के खिलाफ एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश के तौर पर देखे जा रहे हैं और यही वजह है कि उनकी यात्रा को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आपकी इस मामले में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।